दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने ये एक नई कहानी, नए वाक़या के साथ आ गया हूँ। आज जो इस वाक़या को सुनाने जा रहा हूँ, इस वाक़या में होता यूँ है, एक लड़का है, जो घर का अकेला लौता बेटा होता है। लेकिन कुछ समय जाने के बाद उस लड़के का जो अब्बा होता है, मुस्लिम कहानी है, और उनको एक बेटी मिली थी कहीं। तो उस बेटी को भी उसने अपने बच्ची के जैसा पाला-पोसा, बड़ा किया। लेकिन मौका मिलते ही वो सौतेला भाई जो है, क्योंकि वो लड़की जिस लड़की को पाला-पोसा, बड़ा किया, वो लड़की जैसी जवान हो चुकी थी और हाफ़िज़ कुरान बनना चाहती थी। उसका बाप का सपना था जो मेरी बेटी बड़ी होकर कुरान हाफ़िज़ बने, और इसके लिए तालीम भी दिया था। लड़की बहुत नेक थी। लड़की का कैरेक्टर जो है एकदम साफ़-सुथरी थी, बहुत ही अच्छा परहेज़गार थी। हर वक़्त तिलावत करती, नमाज़ें अदा करती, दुआ माँगती रहती है। यानी इबादत गुज़ार लड़की थी। लेकिन जो लड़का होता है, वो लड़का जो है हमेशा गलत कामों में लगा रहता है, और उसका साथ देने वाली उसकी माँ होती है। यानी बेटा जो जो कुछ भी करता है उस पे पर्दा डालती रहती है, और बाप जब बेटे को फटकार लगाते तो माँ आकर बीच बचाव करते हैं और कहते तुम हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, अपनी बेटी को तो कुछ नहीं बोलते। यही सब बातें होते, मियाँ बीवी में भी तकरार होते, झगड़ा होता। दो बच्चे को लेकर बाप बेटी के चाहते थे तो माँ बेटे को चाहती थी। फिर कुछ समय जाने के बाद पिता का, यानी उस बाप का, मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद उस हाफिज़ कुरान लड़की, उस टाइम वो तो हिफ्ज़ नहीं किया था, बस तालीम ले रही थी। लेकिन उसके अब्बा का इंतकाल हो जाने के बाद उस लड़की के साथ जो कुछ भी किया इन माँ बेटे ने, सुनने के बाद तो आपका भी होश उड़ जाएगा। जो कोई औरत, और भले ही सौतेली बेटी थी वो, लेकिन उसे भी वो अपनी माँ जैसे ही मानती थी, और माँ ही मानती थी, क्योंकि उस बच्ची को तो पता भी नहीं था जो ये जो माँ है और ये जो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, ये मेरे सगे नहीं थे। फिर मौका मिलते ही सौतेला भाई जो है उस लड़की के साथ, जब वो कुरान पढ़ रही होती है, कुरान तिलावत कर रही होती है, सौतेला भाई अब उस बहन के साथ जिना करना चाहता था। ज़बरदस्ती उसके साथ कुरान पाक को साइड करके वो अल्लाह की दुआएं देती रही, खुदा का खौफ से डराती रही, लेकिन खुदा का अजाब से वो डराती रही, लेकिन उसके ऊपर शैतान हावी हो चुका था, जिसके चलते वो लड़का, उसको ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ उसे दिखाई दे रहा था, बस वो अपना हवस पूरी करना चाहता था। लेकिन खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ उसी वक़्त, जिसे देखकर वो लड़की भी थर-थर काँपने लगी। जब उसकी माँ अपनी आँखों से ये मंज़र देखती है, देखने के बाद सारे लोगों से तो पर्दा करके रखते हैं अपने बेटे को, लेकिन आखिरकार माँ भी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते माफ़ी माँगते और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। बाकी पूरा कहानी सुनने के बाद आपको भी एक सबक मिलेगी, जो भी इस चैनल पर, मेरे चैनल पर जुड़े हुए और मेरे चैनल का वीडियो देखता हूँ। ये वाक़या है, ये वाक़या जो है बगदाद का बताया जा रहा है। बगदाद में एक जगह में एक चरवाहा रहता था, यानी गरीब व्यक्ति रहता था। चरवाहा यानी बकरी को, वो उस बकरी का, वो बकरी पालते थे, और उसी बकरी से उसका जो आमदनी है, उसका घर परिवार चलता था। चरवाहा के अलावा चरवाहा के पत्नी, यानी चरवाहा का बीवी आमीना होती है घर पर, और उसका एक बेटा था जिसका नाम रखा था असगर। अब बीवी, बच्चे और चरवाहा ठीक ठाक जिंदगी चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह चरवाहा भी बहुत नेक था, इबादत गुजार बंदा था अल्लाह का। एक दिन सुबह सुबह चरवाहा अपने बकरी को लेकर ना जाने का फैसला किया। वजह जो थी, उसका तबीयत, उस चरवाहा की तबीयत ठीक नहीं था। इस बात को अपने बीवी को कहता है और बताता है, जो आज मेरा मन नहीं कर रहा है जो बकरी को लेकर जाऊँ, और मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो चरवाहा का जो बीवी होता है वो बहुत गुस्सा होती है, अमीना नाम होते। अमीना बहुत गुस्सा होती है और कहती है, तुम तो बस हर वक्त बहाना ढूंढते हो। अगर तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है तो एक काम करो, तुम जैसा जाना नहीं चाहते हो बकरी को लेकर, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तो एक काम करो, तुम भी मत जाओ और मैं भी घर का कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं भी ऐसी बैठी रहती हूँ, आराम करती हूँ। यानी अमीना गुस्से में अपने शौहर से कहती है। चरवाहा ना चाहते हुए भी अमीना को मनाती है और कहते हैं, देखो तुम गुस्सा मत हुआ करो, चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ। चरवाहा अपने बकरी को लेकर चराने के लिए वो जहाँ पे खेती बाड़ी है, वो उस जगह पे चला जाता है। जाने के बाद वो बकरी को छोड़ देते खुला, और वो एक झाड़ के पास बैठ जाता है, उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है,
और बैठे बैठे बस इबादत करता था। वो मनी मन में कुछ अल्लाह का जिक्र करता, अल्लाह को याद करते। तभी उस चरवाहा के कान में एक बच्ची की रोने की, सुबह की वक्त था, बच्ची की रोने की आवाज़ें आई। चरवाहा इधर उधर देखने लगे तो देखता है कि एक टोकरी में, कहीं दूर था, थोड़ी दूर में एक टोकरी में एक बच्चा है जो चीख रही है और उसके आसपास कौवा भी है और चील भी ऊपर उड़ रहे थे। तभी जो है चरवाहा जाते हैं और इधर उधर देखता है तो देखता है कि कोई भी तो आसपास नहीं है। चरवाहा को समझने में देर नहीं लगती जो इस बच्चे को किसी ने मरने के लिए या मारने के लिए यहाँ छोड़कर चले गए। तभी चरवाहा उस बच्चे को उठा लेते, टोकरी से बाहर निकालते और सीने में लगा लेते। सीने से लगा के फौरन जो है वो अपने बकरी को भी साथ में लेकर, क्योंकि थोड़ी देर हो चुका था तब तक, बकरी भी थोड़ा बहुत खा चुके थे। चरवाहा बकरी और उस बच्ची को, वो एक लड़की थी, लेकर अपने घर आ जाते। अब इतना जल्दी घर आ गया तो आमीना घर का कामकाज कर रही थी। वो बच्ची रो रही थी, बच्ची भूखी थी। जब बच्ची रो रही थी, उस बच्ची की रोने की आवाज़ आमीना के कान में पड़ी। आमीना सोच रहे, अरे सुबह सुबह किसकी बच्ची रो रही है और मेरे घर में। तो आमीना बाहर आने लगी, तब तक जो है चरवाहा जो है चिल्लाने लगे। चरवाहा आवाज़ देने लगे, बल्कि चिल्लाने तो नहीं लगा, ऊंची आवाज़ से आवाज़ देने लगे, आमीना जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। तब तक आमीना के कान में उस बच्ची की आवाज़ पहुँच चुकी थी। आमीना भी बाहर आकर देखते हैं कि जो उसके शौहर है, उसका पति, उसका मियाँ किसी बच्ची को गोद में लिए हुए है और वो वापस आ गया बकरी के साथ। पूछने लगे, आमीना पूछती है, अरे तुम इतना जल्दी आ गए और ये बच्ची किसकी है, किसकी बच्ची उठा कर लाए? तो चरवाहा कहता है, ये बच्ची मुझे जंगल में मिली, जहाँ पे मैं बकरी चराने गया था वहीं पे किसी ने छोड़ के गया था, टोकरी में पड़ा हुआ था। ये तो खुदा का करम है, खुदा का रहमत है जो मेरी नज़र इस बच्ची के ऊपर पड़ा, नहीं तो बच्ची को चील, कौवा और जंगली जानवर खा लेते, नोच लेते। इसमें अमीना बहुत गुस्सा होती है, कहती है, तुम्हें क्या पूरा दुनिया का फिक्र है, तुम्हें अपना फिक्र नहीं है? तुम इतना जल्दी बकरी को लेकर घर वापस आ गया तो हमारा घर कैसे चलेगा, बाजार में खरीदारी कैसे करोगे, दूध कैसे बेचोगे, ये सब सोचो, ये किसका पाप तुम उठा कर लाए? इस पर जैसे ये ऐसे बातें करती है अमीना, तब चरवाहा को बहुत गुस्सा आता है। चरवाहा कहता है, ये कैसे बातें कर रही हो तुम, एक छोटी सी बच्ची, इसको किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया, जब मैं इसको लेकर आया हूँ तुम्हें इसे देखना चाहिए, इसे प्यार करना चाहिए, इसको चुप कराना चाहिए। तुम भी एक माँ हो, तुम्हारे पास भी एक छोटा बच्चा है, तुम ऐसे बातें करती हो एक बच्ची के बारे में। तो अमीना कहने लगे, जो अगर इस बच्ची के बारे में हम सोचेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा? तुम्हें तो इसका फिक्र नहीं, ना जाने किसका पाप उठाकर लाए हो। जिसका पाप है उसको तो कुछ तकलीफ नहीं, वो छोड़ के गए, अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया, और तुम उठाकर लाया, बड़ी बड़ी प्यार दिखा रहे। आमीना कहती है, इस पाप को मैं तो घर पर नहीं रखूंगी और तुम इस पाप को उसी जगह में छोड़ के आओ, फेंक के आओ। जैसी ये बात करती है अमीना, चरवाहा बहुत गुस्सा होता है। चरवाहा कहता है, हो गया बहुत तुम्हारी मनमानी, मैंने बहुत सुन लिया, तुमने बहुत कुछ कह दिया, आज के बाद एक भी बात मैं तुम्हारा सुनने वाला नहीं हूँ। और हाँ, इस बच्ची के बारे में तो तुम आगे कुछ कहना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बच्ची को मैं पालूंगा और मेरे घर में ही मेरे बेटे के साथ, उनके उस चरवाहा का बेटे का नाम रखा था असगर, असगर के साथ ही ये रहेगी और हमारे घर में ही रहेगी। चरवाहा पहली बार अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा हुआ था और बीवी अमीना भी चरवाहा को पहली बार अपने शौहर को गुस्सा होते हुए देखकर अमीना भी थोड़ा डर गई थी, वो भी खामोश हो जाती। फिर क्या, उसके बाद वो लड़की को पालने लगे। ना चाहते हुए भी अमीना उस बच्ची को घर पर रख लेते। अब शौहर का हुक्म था। धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता। अब लड़की जो बच्चे को लेकर आया था उसका नाम बड़ी प्यार से चरवाहा जो है फातिमा रखा था। फातिमा और असगर दोनों साथ साथ खेलने लगे, बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो असगर फातिमा से थोड़ा बड़ा था। असगर को जो है स्कूल में दाखिला करा देते, लेकिन फातिमा को दाखिला कराना नहीं चाहती थी खास करके अमीना। और चरवाहा सोचता था चलो 2-1 साल और निकल जाए तो मैं फातिमा को भी स्कूल में दाखिला करा दूंगा और मेरे जो बेटा है वो तो पढ़ी रहे, और मैं अपनी बच्ची को फातिमा को हिफ्ज़ कराऊंगा और इसे हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। ये चरवाहा का सपना था और उसे एक
मदरसा में दाखिला भी करा चुके थे फातिमा को। यूं ही दिन गुजरते गया। फिर काफ़ी समय जाने के बाद जो चरवाहा है बीमार पड़ा, और वो बीमारी धीरे धीरे चरवाहा को एकदम ख़त्म कर चुके थे। अब उसके जान में कुछ था ही नहीं। और एक दिन ऐसा होता है, चरवाहा इस दुनिया से अलविदा कह देते, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, यानी उसका इंतकाल हो जाता है चरवाहा का। जब चरवाहा का इंतकाल हो जाता है, तीनों बहुत रोए थे। आमीना तो इतना नहीं रोई थी, लेकिन दोनों बच्चे हैं, एक फातिमा दूसरा असगर, दोनों बहुत रोए थे। लेकिन असगर को दिलासा देती रही आमीना, सीने से लगाकर उसको समझाती, जो बेटा तुम्हारे अब्बू का साथ यहीं तक था, तो हम लोगों को ये सच मानकर चलना पड़ेगा, बस अब हम लोगों को आगे का जिंदगी जीना है। बेटे को समझाया, लेकिन उस फातिमा को एक बार भी दिलासा नहीं दी और उसे प्यार नहीं किया। जब चरवाहा का सब कुछ हो गया, यानी दफना दिया, सब कुछ रीति रिवाज से जो कुछ भी करना था हो चुका था, उसके बाद असगर अपनी अम्मी से पूछने लगे, अम्मी अब हमारा घर कैसे चलेगा? तो आमीना कहने लगी, जो घर कैसे चलेगा, तू क्यों फिक्र करता है बेटा, मैं तो जिंदा हूँ, अभी तेरी माँ जिंदा है, और तेरे अब्बू के जगह में अब जाएगी फातिमा काम करेगी। फातिमा बकरी को लेकर वो चराने जाएगी, क्योंकि तेरे अब्बू के साथ कई मरतबा ये जा चुकी है, इसे ये काम आती है। तो फातिमा कहने लगी, हाँ अम्मी, मैं ये चरवाहा का काम करूँगी, अब्बा जो करते थे मैं वो करूँगी, घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, अब अब्बू के जाने के बाद कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। तब आमीना कहती है, हाँ हाँ, दिखावे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे ही करना पड़ेगा। तो कल से बकरी को लेकर तू चले जाना सुबह सुबह, जैसे तेरे अब्बू जाया करते थे, क्योंकि मेरा बेटा तो अब स्कूल ख़त्म हुआ, अब कॉलेज जाएंगे। फातिमा दूसरे ही दिन से जो है घर का सारे काम काज करने लगे। एक तो घर का काम करती थी, वो आमीना के साथ हाथ बटाती थी, लेकिन उसके अब्बू के इंतकाल के बाद, चरवाहा के इंतकाल के बाद उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल चुके थे। फातिमा को सारे काम कराते थे, आमीना घर पर आराम करती, पड़ोस में जाके बातें करती, पूरे घर का काम फातिमा के लिए पड़ा रहता। वो सुबह सुबह बकरी को लेकर चराने चली जाती, आने के बाद देखते हैं कि पूरा घर का काम जैसा कि वैसे ही पड़ा हुआ है, सब कुछ फातिमा को करना पड़ता, और फातिमा करती थी। बेटा कॉलेज चले जाते थे, असगर कॉलेज में जाकर वो उसके यार दोस्त के साथ मिलकर वो बिगड़ चुका था, और माँ का पूरा पूरा सपोर्ट था असगर को, जो कुछ भी करता असगर, इससे आमीना को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। देखते ही देखते असगर एकदम बिगड़ा हुआ, एकदम बिगड़ गया, और कहते हैं ना, मोहल्ले के छटा हुआ बदमाश जैसा होता है, वैसे ही असगर का भी आदत बन चुका था। जवान भी हो चुके थे, यहाँ फातिमा भी बड़ी हो चुकी थी। आमीना सारे काम काज का बोझ जो है फातिमा के ऊपर डाल दिए थे, वो इधर उधर जाके बैठ के बातें करती या घर पर आराम करती। लेकिन फातिमा बेचारी एक तो सुबह जाती बकरी को चराने के लिए, फिर उसके बाद आती घर का काम करती, उसके बाद टाइम ही नहीं था। लेकिन वो रोती इस वजह से, अपने अब्बू को याद करती रोती, और इबादत ना करने के वजह से, इबादत के टाइम नहीं मिलता था, इसीलिए वो रोती। एक मर्तबा यूँ होता है, क्योंकि उसे अब जो कुरान पढ़ने जाती थी वो भी बंद करा चुके थे आमीना, जो बहुत हो गया, अब पढ़ने की आगे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ काम करो, घर का काम करो, बकरी को लेकर जाओ चराओ। जो उसका अब्बू का सपना था, जो मेरी बेटी हिफ्ज़ करेगी, हाफिज़ कुरान बनेगी, वो भी बंद हो चुका था। लेकिन उसे कुरान तिलावत करना आ चुकी थी, वो कुरान पढ़ती थी, मन ही मन में वो कहीं भी जाती तो कुरान का तिलावत करती, और बकरी को छोड़ने के बाद वो भी अपने अब्बू के जैसा एक झाड़ के नीचे बैठकर वो कुरान पढ़ती रहती, तिलावत करती रहती, और घर पे आते घर का काम काज करके वो नमाज पढ़ा करती और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती रोती। ये उसका रोज़ का रूटीन बन चुका था। एक दिन फातिमा जो है अपने अब्बू को याद करके बहुत ज़्यादा रो रहे थे, जब बकरी को चराने के लिए गया था, और एक नदी किनारे, यानी नदी में जब पानी पिला रहे थे अपने बकरी को, बहुत रो रहे थे। तभी उस नदी किनारे से एक अल्लाह वाले जा रहे थे, बुजुर्ग। अल्लाह वाले ने उस बच्ची को आवाज़ दिया, फातिमा को आवाज़ दिया, जो बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं उस नदी तक उतर नहीं सकता हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? फातिमा बुजुर्ग की बातें सुनकर, वो बुजुर्ग को बहुत इज्जत करते थे, उसको तालीम ही दिया गया ऐसा, और उसके अब्बू ने हर अच्छी चीज़ उसके अंदर डाले थे। तो फ़ौरन वो कहते हैं, हाँ बाबा आप यहीं पे बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ।
तेज कदमों से नदी में जाती है, पानी लेकर आती है और उस अल्लाह वाले को पिलाती है। अल्लाह वाले दिखता है कि फ़ातिमा बहुत मायूस थी, एकदम चुप-चुप है। तभी वो अल्लाह वाले पूछते हैं, बेटा कुछ बात है क्या? तुम्हें कभी पहले देखा नहीं। तो फ़ातिमा कहने लगी, जो बाबा पहले मैं कभी-कभार आया करती थी। मेरे अब्बू जो है चरवाहा था और इस बकरी को चराया करते थे, लेकिन मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। और अब्बू का इंतकाल के बाद अम्मी ने मुझे इस काम को सौंपी है, जो तुम अब अपने अब्बू की जगह में काम करोगे, बकरी को चराओगे, घर का काम करोगे। इसीलिए मुझे रोज़ आना पड़ता है अभी। तो अल्लाह वाले ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है और कोई नहीं है? फ़ातिमा कहने लगी, हाँ, मेरा एक भाई है, वो कॉलेज में पढ़ता है, इसीलिए अम्मी नहीं चाहती जो मेरे भाई ये सब काम करे, फिर उसका पढ़ाई बंद हो जाएगा। वो अल्लाह वाले सब कुछ समझ चुके थे। लेकिन वो ये सब बातें बताते-बताते फ़ातिमा को अपने अब्बू का याद आते, उसका आँख भर आते। वो बूढ़े बाबा जो अल्लाह वाले थे, वो कहने लगा, कोई बात नहीं बेटा, मैं आगे जो इसी नदी किनारे पे मेरा एक झोपड़ी है, मैं वहीं रहता हूँ। कभी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो झोपड़ी के पास आना। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, दूँगा तुम्हें, जो भी ज़रूरत पड़ेगी तुम आना, बेझिझक आना बेटा। तो फ़ातिमा कहने लगा, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्योंकि मेरे अब्बू ने मना किया था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, चाहे कितना भी दुख तकलीफ़ क्यों ना हो, बस हाथ फैलाना है तो अल्लाह के आगे, अल्लाह से मांगना और अल्लाह के आगे हाथ आगे करना, अल्लाह से ही मांगते रहना चाहिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, जो बात तो ठीक कहा तुम्हारे अब्बू ने, तुम्हारे अब्बू जो भी तुमको सिखाया, बड़ी अच्छी चीज़ सिखाया। ठीक है बेटा, अब मैं जाता हूँ। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग जो है वहाँ से चले जाते। फिर फ़ातिमा घर आती बकरी को लेकर। आने के बाद उस दिन उसके ऊपर कहर उठती है, क्योंकि उसकी माँ जैसे फ़ातिमा को देखती है उसका गुस्सा पारा चढ़ जाती है और गुस्से में आ जाती है। फ़ातिमा को देखने के बाद, क्योंकि देर हो गई थी, फ़ातिमा को देखने के बाद अमीना चिल्लाने लगी, आ गई हो महारानी, क्या कर रही थी इतना लेट? और तभी जो है फ़ातिमा कहने लगी, एक बुज़ुर्ग बाबा मिला था, अल्लाह वाले बाबा मिला था, उनको पानी पिलाया, उनसे थोड़ा बातचीत, वो थोड़ा पूछताछ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा देर हो गई माँ। अमीना कहने लगी, जो तुम्हें होश भी है कि नहीं, मेरा बेटा अभी कॉलेज से आने वाला है, खाना भी पकाना है, तो तुम इतना लेट करोगे तो खाना कौन पकाएगा? बहुत डांट फटकार मिला फ़ातिमा को। और उसके बाद फ़ातिमा जल्दी जल्दी खाना बनाने का तैयारी कर रहा था, इतने में एक कांच का गिलास उसके हाथ से छूटती है और ज़मीन पर गिरने की वजह से वो टूट जाता है। जैसे ये गिलास टूटती है, अमीना को आवाज़ सुनाई देता है। अमीना जल्दी से दूसरे कमरे से उस कमरे में आता है जिस कमरे में गिलास टूटा। फ़ातिमा डर गई थी, जो ऐसा ना हो अम्मी बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन अम्मी तो गुस्सा तो दूर की बात, अम्मी तो आने के बाद, यानी अमीना इस गिलास टूटने की वजह से फ़ातिमा को बहुत मारा, इतना मारा कि उसके सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर ऊपर से ऑर्डर करती है, जो ज़्यादा रोना धोना मत कर, खाना जल्दी से पका ले, मेरा बेटा आने ही वाला है। फ़ातिमा रोते रोते सर फटा हुआ, खून बह रहा था, खाना पकाती है। खाना पकाने के बाद खाना तैयार करके रख कर वो फिर से नदी किनारे पे जाती है और बहुत रोती है। बहुत रोते रोते अपने अब्बू को याद कर रही थी और रो रही थी और मन ही मन में फरियाद कर रहे थे, अब्बू तुम तो चले गए, लेकिन मेरे साथ मेरी अम्मी जो कर रही है सब ठीक नहीं है, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बस उसके दिल में ये सब बातें हो रही थी। तभी फिर से वो बुजुर्ग अल्लाह वाले आ जाते हैं। अल्लाह वाला फिर से उस फ़ातिमा से मुलाकात हो जाती है। इस बार पानी नहीं मांगता, अल्लाह वाला पूछता है, अरे बेटा तुम अभी इस वक्त? तो फ़ातिमा रो रही थी, आँख से आंसू निकाल रहे थे और खून भी बह रहा था। तो अल्लाह वाले कहने लगा, जो बेटा ये क्या खून बह रहा है? फ़ातिमा ना चाहते हुए भी सब कुछ घर की बात उस अल्लाह वाले को बता दिया, जो उसकी अम्मी ने मारा। अब उसे भी पता चल गया था फ़ातिमा को, जो सौतेली हो, मेरे अब्बू ने जंगल से उठा कर लेके आए थे, इसी वजह से मेरा भाई और मेरी माँ जो अमीना है मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पूरी बात उस अल्लाह वाले को बताया। अल्लाह वाला ने तो सबसे पहले उसको कहा, जो बेटा तुम्हारा सर से खून बह रहा है, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। और फ़ातिमा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फ़ातिमा गए भी नहीं।
वहीं बैठे बैठे अल्लाह वाले बुजुर्ग से बातें करने लगे, सारी सुख दुख की बातें करने लगे। तभी अल्लाह वाला उसे दुआ देते हैं, अल्लाह वाले उस बच्ची को दुआ देते हैं। कहते हैं बेटा, क्योंकि फतवा ने बता चुकी थी जो मैं हाफिज़ कुरान बनना चाहती थी, लेकिन मेरे अब्बू के मौत के बाद पढ़ाई रुकवा दिया और मुझे कुरान आता है, मैं पढ़ती हूँ। और बड़ी मिठास आवाज़ थी उसकी, पढ़ती थी। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसे दुआ दिया, जो बेटा आज के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, और जो भी तकलीफ़ पहुँचाएगा, जब भी तुम्हें दुख देगा, तो जो भी तुम्हें मारने की कोशिश करेगा या मारेगा, वो खुदा का अज़ाब से बच नहीं पाएगा, खुदा का कहर उसके ऊपर नाजिल होगा। ये दुआ देता है बुजुर्ग, अल्लाह वाले दुआ देता है। और तुम जो कुरान पढ़ते हो, तुम्हारी आवाज़ में इतना मिठास आएगी कि तुम्हारी कुरान तिलावत, तुम जब कुरान पढ़ोगे, जिसके भी कान में जाएगा वो अपने सारे दुख दर्द तकलीफ भूल जाएगा, और तुम्हारी कुरान तिलावत सुनकर वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो उठेगा और अपनी ज़िंदगी का सारे तकलीफ़ें भूल जाएंगे। ये दुआ करते हैं। फातिमा इस दुआ को सुनने के बाद, जब वो बुजुर्ग अल्लाह वाले ने ऐसा दुआ दिया, फातिमा बहुत खुश होती है। उसे कुरान पढ़ना आते थे। जब अल्लाह वाले ने ऐसे दुआ दिया, तो उस वक्त वो घर लौट रही थी। घर लौटते वक्त उसके मन में ऐसा ख्याल आया, क्यों ना मैं कुरान पढ़ते हुए जाऊँ। वो चलते हुए घर तो आ रही थी, लेकिन उसके दिल ने कहा, जो भी वो कुरान में सीखी थी वो पढ़ रही थी, पढ़ते हुए आ रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ में वाकई इतना मिठास आ चुका था कि उसका कुरान तिलावत सुनते हुए परिंदा जो उड़ रहे थे वो भी झूमने लगे, चीखना बंद कर दिया, सब सुनने लगे। और उसकी आवाज़ जिसके भी कान में जाता, वो अपने सारे दुख दर्द तकलीफ भूल जाते। वो घर आ जाती है। घर आने के बाद फिर से उसकी माँ अमीना डांट फटकार लगाती है और कहती है, जो जल्दी से खाना तैयार कर, क्योंकि मेरा बेटा अभी आने वाला है, फिर वो खाना खाएंगे और मैं पड़ोस से होकर आती हूँ। पड़ोस में चली जाती है। तो आमीना के बात सुनकर फातिमा खाना बना लेती है और फिर से वो कुरान पढ़ने लगती है, कुरान की तिलावत करने लगती हैं। असगर आता है, खाना वाना खाता है और फिर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। यही कुछ दिन तक चला। और फातिमा जब भी बकरी को लेकर चराने जाते, कुरान तिलावत करते, झाड़ के नीचे बैठ के, सारे परिंदा जानवर जो भी वहाँ से गुजरते, फातिमा की आवाज़ कान में पड़ता, तो वो लोग चीखना चिल्लाना बंद कर देता। यानी जो वो लोग आवाज़ें करते हैं, वो लोग चुपचाप खामोशी से फातिमा की कुरान तिलावत सुनते और झूम उठते। एक मरतबा फातिमा जब बकरी चरा कर घर आए, तो आने के बाद देखते कि उसकी अम्मी घर पर नहीं है और उसका भाई अपने कमरे में है, लेकिन किसी से बातें कर रही थी, कुछ आवाज़ें आ रही थी। फातिमा ने अपने भाई के कमरे की ओर बढ़ी, तो इतने में देखती है कि उसके तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। फातिमा देखती है कि असगर उसी गांव का किसी एक लड़की को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ जीना कर रहा था। अब फातिमा की नज़र इन दोनों के ऊपर पड़ा, उन दोनों का भी नज़र, असगर और वो जो गांव की लड़की थी उसका भी नज़र फातिमा के ऊपर पड़ा। वो लड़की तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फातिमा इस मंज़र को देखने के बाद बहुत गुस्सा होती है। असगर को बहुत कुछ सुनाती है। असगर उसे चिल्लाते, जो तू होती कौन है ये सब बोलने वाला, क्योंकि अमीना उस टाइम घर पर नहीं थी, अमीना पड़ोस में थी। तब अमीना आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ, क्यों चिल्लम चिल्ली करो तुम दोनों। तो फातिमा तो शर्म के बारे में, अपने भाई के बारे में कुछ बता नहीं पाते। असगर उल्टा फातिमा को ही दोष दे देता है और अपनी अम्मी को कहता है, जो अम्मी देखो ना, ये दिन ब दिन इसका जो है हिम्मत बढ़ते जा रहा है और मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है। आपके सामने तो कुछ नहीं बोलती, जैसी आपके पीठ पीछे देखो मेरे साथ झगड़ा करती है। बस इस बात सुनने के बाद अमीना जो है फातिमा को फिर से मारते हैं, जो तो अपने काम से काम मत रख, मेरे बेटे के बातों में मत रहे। लेकिन अमीना शर्म के बारे में, अपने भाई के करतूत जो है, अपनी माँ को, अपनी अम्मी को बता नहीं पाती। अब अमीना फिर से पड़ोसी में चले जाते हैं, पड़ोस में जाके वो बातें करती। फातिमा कुछ काम था घर का करने के बाद वो कुरान तिलावत करने बैठ जाती है। इतने में असगर जो लड़की को बुलाकर लेकर आए थे कमरे में, तो देखता कि अम्मी तो फिर से चली गई है, घर खाली है, फातिमा अपने कमरे में कुरान तिलावत कर रही। क्योंकि फातिमा को जब भी टाइम मिलता वो नमाज अदा करते, नमाज, और नहीं तो कुरान पढ़ते। असगर देखता कि फातिमा अपने कमरे में है और वो जिस लड़की को लेकर आया था वो तो भाग चुका था, वो जिस काम से लेकर आया था वो काम तो हुआ नहीं था। तभी असगर के मन में शैतानी ख्याल आया
वो पहले से ही अपनी बहन के ऊपर, सौतेली बहन फातिमा के ऊपर गंदी नज़र रखा था। वो सोचता कि क्यों ना जो काम मैं करने के लिए उस लड़की को लेकर आया हूँ, फातिमा के साथ करूँ। इसी इरादा से वो फातिमा के कमरे में जाते हैं। जब फातिमा के कमरे में जाते हैं तो फातिमा तो समझ नहीं पाते, क्योंकि उसकी नज़र जो है, गंदी नज़र फातिमा के ऊपर पड़ा हुआ था। अब गंदी नज़र उसके ऊपर पड़ा हुआ था। फातिमा समझ नहीं पाते जो आखिर असगर मेरे कमरे में क्यों आया और मेरे को ऐसा घूर क्यों रहे। तो इतने में आमीना आ जाती है, उसकी माँ, उसकी अम्मी आ जाती है। जैसे आमीना को देखता है, असगर जो है वो उस कमरे से निकल कर अपने कमरे में चले आते हैं। लेकिन फातिमा को बहुत डर लग चुके थे अपने ही भाई से, असगर से। जो असगर कभी तो ऐसा किया नहीं, वैसे वो गंदी नियत वाला है और मेरे कमरे में आकर मुझे क्यों घूर रहे थे। अम्मी को देख कर वो अपने कमरे में चला गया। इस बात को भी वो अपनी अम्मी को नहीं कहती है, खामोश रहती है। अब जब नहीं कहती, असगर का हिम्मत जो है और बढ़ चुका था। अब असगर आप मौके का तलाश करता रहा, लेकिन फातिमा जो है वही दिन का रूटीन था, सुबह चली जाती है। एक दिन सुबह सुबह वो कुरान तिलावत कर रही थी, बकरी को छोड़ने के बाद झाड़ के नीचे बैठ के। उसकी आवाज़ पास के गांव का रहने वाला एक बहुत बड़ा व्यक्ति का बेटा, वो अक्सर इधर उधर घुमा करता था, वो ऐसे टहल रहा था। तो उसकी उस फातिमा की आवाज़ उसके कान में गई। बहुत पैसा वाला, बहुत धनी व्यक्ति का बेटा था वो। अब उस लड़के का भी शादी का उम्र था। फातिमा की आवाज़ उसके कान में गया। वो चुपचाप तरीके से फातिमा के करीब आया, देखा। देखने के बाद उसकी आवाज़, उसके कुरान तिलावत सुना। वो सुनने के बाद वो फैसला कर लेता, क्यों फातिमा को वो चुप चुप के देख रहा था। फातिमा बहुत खूबसूरत थी। वो फैसला कर लेता है, इस लड़की से मैं शादी करूँगा। और उस लड़के का जो बाप था बहुत पैसा वाला था, किसी का भी घर में रिश्ता भेजे तो कोई इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन उस लड़के को शादी नहीं करना था। लेकिन इस लड़की फातिमा को देखने के बाद और उसकी आवाज़ से वो एकदम दीवाना हो चुका था। फातिमा फिर कुछ समय बाद अपने बकरी को लेकर घर लौट आते हैं और वो लड़का फातिमा का पीछा करते हुए इसका घर का एड्रेस भी देख लिया था। वो अपने अब्बू को जाकर कहता है, जो अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूँ और एक लड़की है जो उस गांव में रहता है, गांव का नाम बताता है। तो उसके अब्बू जो है सुनने के बाद, अपने बेटे के मुंह से इस बात को सुनने के बाद बहुत खुश होता है और दूसरे ही दिन उस फातिमा के घर आ जाते हैं। लेकिन घर आने से पहले फातिमा के घर में एक हादसा हो गया था। दरअसल फातिमा जब बकरी चढ़ाकर, जिस दिन वो लड़का पीछा कर रहा था उसी दिन बकरी चढ़ाकर वो घर आए, उसकी अम्मी घर पर नहीं थी। आमीना हमेशा की तरह पड़ोस में जाकर गप्पे मार रही थी, बातें कर रही थी। असगर घर पर अकेला था। असगर तो मौके का तलाश करता था। फातिमा आई। आने के बाद वो अपने कमरे में गई, जो भी थोड़ा बहुत काम करने का था किया, अपने कमरे में गई। फिर वो कुरान तिलावत करने बैठ गई। तभी असगर जाते उसके कमरे में और जाने के बाद उसको घूरते रहते। फातिमा बहुत दिनों से समझ चुकी थी जो असगर का नियत मेरे ऊपर गलत नियत है, और इसी को देखकर फातिमा सहम उठती थी। फिर से असगर उसके कमरे में गया और असगर कहने लगा, तू इतनी डरती क्यों है? किसी को पता नहीं चलेगा, अम्मी भी घर पर नहीं है और तेरी वजह से कोई लड़की को मैं लेकर भी नहीं आ पाता हूँ। मुझे जीना करना है और तेरे साथ ही करना है। तू कौन सा मेरा सगी लगती है, तू तो सौतेली है। ऐसी बातें कर रहे थे और वो कुरान खुला हुआ था, सामने कुरान पढ़ रही थी। उसके तो पैर तले जमीन खिसक जाते, वो थर थर कांपने लगे और फातिमा कहने लगे, ये तू क्या कह रहे हैं असगर? तू होश में तो है? मैं तेरी बहन हूँ और खुदा के खौफ से डर, खुदा का कहर से डर। वो दुहाई देती रही, लेकिन असगर कहाँ सुनने वाला था। असगर फातिमा के सामने से कुरान को हटाते हैं और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। असगर अपनी सौतेली बहन के ऊपर टूट पड़ते हैं। फातिमा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका था उस असगर के ऊपर। देखते ही देखते असगर एक बदसूरत जानवर में तब्दील हो गए। इसे देखने के बाद फातिमा भी तो कांपने लगे। फातिमा भी चीखते हुए बाहर जाती है कमरे से। अब बाहर जाने के बाद उसकी अम्मी भी आ जाती है, पूछते हैं क्या हुआ। तो उसकी अम्मी को फातिमा कहने लगे, देखो अम्मी, ऐसा ऐसा हुआ असगर के साथ, न जाने क्या हो गया, देखो आप जाकर। आमीना कमरे में जाकर देखती है कि उसके बेटे का शकल तो एकदम एक जानवर के शकल में बदल चुका था और वो चीख रहा था और उसकी आवाज़ भी जानवरों को जैसा निकल रहा था। आमीना का भी होश उड़ जाता है। फिर पूछता है फातिमा से, ये सब कैसे हुआ? तो फातिमा बताती है, जो आपको तो मैं बताती थी, आपको यकीन नहीं होता था, लेकिन असगर भाई मेरे साथ जिना करना चाहता था। आज तो उसने हद कर दिया।
मैं कुरान पढ़ रही थी और मेरे साथ वो जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, तभी अल्लाह का अज़ाब इसके ऊपर नाजिल हुआ। आमीना समझ चुकी थी। आमीना कहती है, चुप हो जा, अपने मुँह बंद कर, मेरे बेटे को देख कितना तकलीफ़ हो रहा है, कितना दर्द के बारे में चिल्ला रहा है, इस बात को किसी को तू कहना नहीं। अपने बेटे को कमरे में ही था, अपने बेटे को वो चुप करा रहा था, लेकिन जानवर की शक्ल में बदल चुका था। उसका चेहरा, उसका जो फेस है वो जानवर का था, बाकी बॉडी तो इंसान जैसे ही था। इतने में दरवाज़ा में उस पड़ोस के गांव का जो लड़का देखा था, उसके अब्बा का दस्तक हुआ, जो दरवाज़ा खटखटाया। आमीना गई, दरवाज़ा खोला। आमीना को वो व्यक्ति बातचीत करने लगा, पूछने लगे, जो यहाँ पर एक लड़की रहती है जो बड़ी ही मीठास आवाज़ में कुरान तिलावत करती है और बड़ी नेक है, खूबसूरत है। मैं इस गांव का सौकार हूँ और मेरा एक बेटा है जो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है। इसी सिलसिले से मैं बात करने आया हूँ। तभी आमीना जो है फ़ौरन बात पलटते हुए कहते हैं, आपसे कोई गलतफहमी हुई है, मेरे घर में कोई लड़की नहीं है, क्योंकि फ़ातिमा किसी के सामने भी बाहर नहीं आती। मेरे घर में कोई लड़की नहीं है, मेरे घर में तो एक बेटा है। आपका बेटे से गलत हुआ है, गलतफहमी हुआ। वो कुरान तिलावत जो मेरा बेटा करता है, बड़ी मीठास आवाज़ है मेरे बेटे का। तो व्यापारी, वो जो सौकार है, वो सोचने लगे, क्यों ना सही में हो सकता है जो मेरे बेटे से कुछ गलत हुआ, उसने गलत सुना होगा। फिर वो व्यापारी कहने लगा, वो सौकार कहने लगे, जो अगर ऐसा है तो मेरे एक बेटी भी है जो बड़ी नेक और खूबसूरत है। क्या आपकी बेटी का शादी मेरे बेटे से कराओगे? अब ये माँ चाहती थी, जो ठीक है, माँ बोलती, माँ को पता थी जो बहुत पैसा वाले हैं, इसीलिए वो तो लालची थी आमीना शुरू से ही। आमीना कहने लगी, ठीक है, मैं अपने बेटे का शादी आपके बेटी से करवा दूंगा। तभी वो आदमी कहने लगा, क्या मैं एक बार आपके बेटे से मिल सकता हूँ, उससे देख सकता हूँ, उससे बातचीत कर सकता हूँ, उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ? तो आमीना ने कहने लगा, हाँ ठीक है, आप यहाँ बैठिए। इतने में आमीना कमरे में जाती है और फातिमा को समझाती, तू कमरे से बाहर मत आना, मैं अपने बेटे को लेकर इनके पास जाता हूँ और वो जो भी पूछेंगे तू यहाँ पीछे से आवाज़ देना, ऐसा लगे जो मेरा बेटा बात कर रहा है। तो फातिमा कहने लगा, ये तो धोखा है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन आमीना डराती है, फातिमा डर जाती है। फिर अपने बेटे को ऊपर एक चद्दर ओढ़ देता है, यानी मुंह ढककर अपने बेटे को उस इंसान के पास लेकर आता है, बिठाता है। अब वो आदमी कहने लगा, जो ये अपने चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा है? तभी आमीना कहने लगती है, जो मेरा बेटा किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाता, और मेरा बेटा चाहता है जो जब तक वो हाफिज़ कुरान ना बन जाए तब तक वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगा। अगर आपको कुछ सुनना है, कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हो। उस आदमी ने कहा, ठीक है। उस आदमी ने कहा, जो कुछ पढ़ के सुनाओ बेटा। तो इतने में आमीना इशारा करती है फातिमा की ओर, और फातिमा कमरे के आड़ से, यानी दरवाज़ा के आड़ से, कमरे के अंदर से कुछ चंद आयतें पढ़ती है। और इस आयत को ऐसा लग रहा था, जो वो चद्दर में उसका बेटे का मुंह ढका हुआ था, वो व्यक्ति सुनता है और सुनने के बाद बड़ी खुश हो जाता है, अरे सही में बहुत मिठास आवाज़ है इनका। तभी इतने में वो जो चादर ढका हुआ था लड़का था, असगर, एकदम जानवर की आवाज़ में चीखने लगते और तड़पने लगते हैं। उसके चद्दर चेहरे से हट जाता है। हटने के बाद वो व्यक्ति वहीं पे मौजूद था। इस मंजर को देखते हुए व्यक्ति का भी पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, वो भी कांपने लगता है। ये क्या है? एक इंसान के चेहरे पर जानवर का शक्ल। वो भी डर जाता है और पूछता है, ये सब क्या है? तब आमीना के पास कोई चारा नहीं रहता। आमीना पूरी बात उस व्यक्ति को बता देती है। बताने के बाद फ़ौरन उस इलाका में एकदम हड़कंप मच जाती है। सारे लोगों को पता चलता है, फातिमा क्या असलियत सामने आ जाती है, और आमीना और असगर का भी जो जुल्म फातिमा के ऊपर करते थे वो भी सामने आ जाता है। फिर उस आदमी ने, जो पैसा वाला आदमी होता है, अपने फातिमा को अपने बेटे के साथ निकाह करा देते हैं और अपने बहू बना कर लेकर चले जाता है। लेकिन यहाँ आमीना और असगर को लोग थू करने लगे, और ऐसे दर्दनाक अजाब को देखते सारे लोग जो भी छोटा मोटा गुनाह करते वो लोग तौबा करने लगे सच्चे दिल से, अल्लाह ऐसे कामों से माफ़ी मांगने लगे। इस पूरा वाक़या को जब लोग सुना, धीरे धीरे काफ़ी समय पहले हुआ था ये, तब लोगों ने जब किसी को सुनाता है, किसी का भी रोंगटे खड़े हो जाता है। जो अल्लाह का अज़ाब कब किसके ऊपर नाजिल हो जाए कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमेशा जो भी
छोटा मोटा गुनाह आप जाने अनजाने में कर लेते हो, जैसे ही आप पता चलता है जो मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझसे ये पाप हो गया, सच्चा दिल से फ़ौरन तौबा करना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। ये था वो पूरा वाक़या। इस वाक़या के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।